चिराग पासवान जी के विजन में अगर बिहार है तो वो केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देकर के बिहार में आवे, तब जनता जो है समझेगी कि ये इनके लिए बिहार जो है मायने रखता है। अब कैसे ये कह रहे हैं कि ठीक है मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है, मतलब कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार है। भाजपा पर दबाव बनाने का जो है ये प्रयास कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो हमको तो इनका विजन से कहीं नहीं लगता है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। लोकसभा में सीट मिला तो बहनोई को खड़ा करवाएं, कोई क्या दूसरा दलित नहीं था। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान सक्रिय हो चुके हैं और बिहार की राजनीति को भली भांति चिराग पासवान समझते हैं। चिराग पासवान ये जानते हैं कि बिहार की राजनीति किस तरह से करना है और किस तरह से सहमत के खेल को भी वो बदलना जानते हैं। 2025 चुनावी साल है और चुनावी साल को लेके तेज पर चिराग पासवान ने ये कहा था कि बिहार की जनता उन्हें बुला रही है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे। अभी वर्तमान में वो केंद्रीय मंत्री है और उनके तमाम पार्टी के नेताओं ने एक माहौल सा बना दिया है कि बिहार में चिराग पासवान जैसा मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार की जनता ये चाहती है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। अब आप समझिए कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की अंतिम बेला में है। 2025 का भले ही चेहरा नीतीश कुमार हो, लेकिन नीतीश कुमार कब रिटायरमेंट हो जाएंगे ये कोई भी नहीं जानता। और वो जानते हैं कि आगे की राजनीति में चिराग के अपोजिट अगर कोई सबसे मजबूत दावेदार है तो वो मैं बन सकता हूं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए भूमिहार एकता मंच के नेता पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, चिराग पासवान ने सब कुछ रोड मैप तैयार कर लिया है, जानता है कि नीतीश चेहरे हैं, कब रिटायर हो जाएंगे, कब उनका रिटायरमेंट हो जाएगा कोई नहीं जानता। और बिहार में अगर तेजस्वी के बाद अगर कोई यूथ चेहरा रहेगा तो हम अपने आप को भंजा सकते हैं और भंजाने का काम भी करने लगे। देखिए रोहित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान जी कोई राजनीतिक रूप से बेकार तो नहीं है। चिराग पासवान जी लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ लड़े और आज अपने पार्टी से कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो अगर उनको बिहार में बोल रहे हैं कि नहीं मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा और वो भी जनरल सीट से लड़ूंगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लोकतंत्र है, यहाँ पर हर कोई को चुनाव लड़ने की आज़ादी है। तो सबसे पहले चिराग पासवान जी के विजन में अगर बिहार है तो वो केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देकर के बिहार में आवे, तब जनता जो है समझेगी कि ये इनके लिए बिहार जो है मायने रखता है। लेकिन ये तो वहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं मैं बिहार में आकर के चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद देखिए इनका जो विजन था 2020 का जो चुनाव में इन्होंने नीतीश कुमार जी के खिलाफ में हर जगह, उस समय भी एनडीए का गठबंधन था और साथ में जहाँ जहाँ पर भाजपा थी और नीतीश कुमार जी थे, तो जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जी का कैंडिडेट था वहाँ वहाँ इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। और इनका हर बयान में यह क्लियर कट कंसेप्ट था कि अब नीतीश कुमार जी के कंधे पर बिहार नहीं संभल सकता, ये मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, ये समझ नहीं सकते हैं। इनका मानसिक तौर पर इलाज करवाया जाए तब जा कर के भी ये जो है इस तरीके का बयान देते थे। तो अब कैसे ये कह रहे हैं कि ठीक है मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है, मतलब कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार है लेकिन मैं लड़ूंगा। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं यह जो है भाजपा पर इसको तराश रहे हैं, भाजपा पर दबाव बनाने का जो है ये प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात जो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो हमको तो इनका विजन से कहीं नहीं लगता है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। जब इनको लोकसभा में सीट मिला तो बहनोई को खड़ा करवाएं, कोई क्या दूसरा दलित नहीं था। हाल फिलहाल में 3-4 दिन पहले दलित आयोग का गठन हुआ, उसमें भी ये अपने बहन के हस्बैंड को वहाँ पर सेटअप कर करके वहाँ पर नहीं हम अपने सेटअप करने की बात नहीं कर रहे हैं। हमको कहने का मतलब है कि जिस दलित की नहीं, हमको पूछे या नहीं पूछे एक अलग बात है, हम उनकी बात कर रहे हैं जो आप बोल रहे हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। हमको ठीक क्या चेहरा से वहाँ चंद्र बाबू थोड़े खराब है, हमको नीतीश कुमार इनसे चिराग पासवान जी से सिर्फ यही हम जनता को आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति जब आयोग गठन करने की बात आई तो उसमें भी अपने बहनोई को टिकट दिए, वो
वहाँ पर मेंबर बनाएं। तो क्या दूसरा कोई बिहार में दलित नहीं है? ये दलित और महादलित जो है दो ही परिवार में बिहार में सिमट करके रह गया है। माने दलित और महादलित में एक जीतनराम मांझी के फैमिली और एक चिराग पासवान और उनके फैमिली, बाकी दलित जो इनके नाम पर कहते हैं कि हम झंडा ढोएंगे, बिल्कुल सही बात, बाकी दलित के जो नाम पर ही राजनीति करते हैं, भैया उन लोगों को क्या ये देने जा रहे हैं? अगर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात होती तो ये अपने फैमिली मेंबर को आयोग में टिकट न दे करके दूसरे किसी भी दलित को खड़ा कर करके और वहाँ से टिकट 25 के बाद जो है ये तैयारी में लगे हुए, जानते हैं कि 25 भले ही बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाए, लेकिन हम आगे की तैयारी कर रहे हैं इसी को। देखिए ये देश के सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को इस देश में मौसम वैज्ञानिक के तौर पर जाना जाता था। भाई सरकार किसी की हो, चाहे यूपीए की हो चाहे एनडीए की हो, मंत्री सीट तो पक्का रामविलास जी का रहता था। तो उन्हीं के बेटे ने चिराग पासवान जी हैं। तो ये भी, इनको भी तो छोटका मौसम वैज्ञानिक कहाँ ही न जा सकता है। बड़का मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान जी गुजर गए तो छोटका मौसम वैज्ञानिक के चिराग पासवान जी हुए। तो मौसम के तलाश में है, बिहार में चुनावी माहौल है, चुनावी रंगत के अनुसार भाई देख करके ये मौसम इधर उधर हो सकता है, कहीं कोई ऐसा नहीं है। तो अभी फिलहाल तो अगर इनको बिहार से चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे करके और ये बिहार में आवें, तब घूमें, तब बिहारियों को लगेगा कि नहीं बिहार के बारे में सोचना है। सीधे तौर पे आप लोग के साथ चुनाव अगर में आते हैं तो चिराग जी का स्वागत है। बस हर कोई स्वागत करेगा, हर कोई का स्वागत है। हम क्यों स्वागत करेंगे? हम ऐसे धोखाबाज व्यक्ति का क्यों स्वागत करें? हम ऐसे अवसरवादी व्यक्ति का क्यों स्वागत करें? मैंने आपको भूमियार समाज को मान सम्मान दे, मिल के चुनाव लड़े, आपका हर एक बात माने, तब तो स्वागत है ना। आप ही लोग बोले पहले हमारी बात तो करें। ये संसद में खड़ा होकर के बोलते हैं कि जो दलित आगे बढ़ गया उसको आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। कितनी अच्छी बात है, छोड़ देना चाहिए। तो पहले आप तो छोड़िए। ठीक है, तो अगर भूमियार ब्राह्मण का बात मानेगा, जो भी मान सम्मान की बात करेगा आपको, तब तो वेलकम है ना। जो भी, हम तो आपके न्यूज चैनल में सैकड़ों बार बोल चुके हैं कि जो भी हमारी बात करेगा वो हम पर राज करेगा। चिराग पासवान भी बात करेगा, बात करेंगे। हाँ, बात करेंगे, करके दिखलाएं, राज करेंगे। हाँ, तब राज कर सकते हैं, तब कर सकते हैं। हाँ, तब वेलकम है ना। सकते हैं, गारंटी थोड़े है। अरे अगर सब कुछ हो जाएगा, सब सारा बात सुन लेगा, तब तो है ना स्वागत। हाँ, हमारी बात करते हैं, आरक्षण छोड़ दे में अपना, तब स्वागत है। चलिए, पुष्कर जी थे भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के और चिराग पासवान के प्लानिंग के बारे में बता रहे थे और सीधे तौर पे कह रहे थे कि पहले चिराग पासवान इस्तीफा दे केंद्रीय मंत्री से, उसके बाद बिहार की राजनीति में कूदे, ताकि बिहार की जनता विश्वास करे। अगर हमारी बात करेगा भूमियार समाज, ब्राह्मण समाज की अगर चिराग भी बात करेंगे तो हम उनके साथ जाने को तैयार हैं। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।